Dear viewers, I welcome you to Serial News. You are watching Serial News. सीरियल न्यूज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और सीरियल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। आज हम एक नए मौजू पर आपके साथ इजहार ख्याल करने के लिए हाजिर हुए हैं और आज के इस मौजू का ताल्लुक हमारी ज़िंदगियों के साथ है या उस ऑक्सीजन के साथ है जो हमें ज़िंदा रहने में मदद देती है। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन को कत्ल कर दिया जाए, इसका खात्मा हो जाए, तो यकीनन ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का भी खात्मा हो जाएगा। चंद रोज पहले लाहौर में 150 साल पुराना बरगद का दरख्त काटा गया है। ये ऐसे वक्त में काटा गया है जब लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में शुमार किया जा रहा है और दूसरी जानिब जो ही सर्दियों का मौसम आ रहा है तो स्मोक भी अपने डेरे जमा रही है, जिससे इंतहाई किस्म की बीमारियां शहरियों को लाहक हो रही हैं, ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के साथ। हमें मौका मिला कि हम उस जगह पर जाएं और उस दरख्त को जाकर देखें जो काटा गया है, और यकीनन ये अफसोस की बात थी। आइए हम भी आपको उसी जगह पे मौका वारदात पर लिए चलते हैं जहां इस कदीम दरख्त को कत्ल किया गया है। हम इसलिए लफ्ज़ कत्ल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जब दरख्तों का कत्ल होता है तो दरअसल ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी दरअसल हमारी इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। मौजूद है उस जगह पे जहां ये 150 साल पुराना बरगद का दरख्त ये काटा गया है। एक ऐसा वक्त जब लाहौर स्मोक की वजह से और आलूदगी की वजह से दुनिया का सर फहरिस्त शहर समझा जा रहा है। ऐसी सूरत में आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए और बेहतर माहौल पैदा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी ही सूरत में कुछ अफराद ने, कुछ अदारों ने ऐसे जो तारीखी दरख्त हैं उनको यहाँ से काटना शुरू कर दिया है, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से एक्शन ले और ऐसे अनासर को रोके जो आलूदगी के हवाले से जो सबब बनते हैं दरख्तों के काटने के बाद। हमारी कोशिश है और हमारी दुआएं भी हैं और हमारी जदोजहद भी है कि हम आइंदा नस्लों के लिए एक अच्छा, पायदार, साफ़ सुथरा माहौल छोड़ के जाएं। आपने ये वीडियो देखी है जो कि हमने मौका वारदात पर जाकर रिकॉर्ड की है, और यकीन जानिए कि इंसानी हकूक़ के हवाले से बातचीत की जाए या माहौलियात के हवाले से बातचीत की जाए या अपनी आइंदा नस्लों के बका की बात की जाए, वहाँ जाकर बरगद के 100 साल से ज़्यादा पुराने दरख्त को इस तरह से बेदर्दी से जो काटा गया तो एक दफ़ा दिल ज़रूर हिल गया और ज़रूर दुखा भी है। आइए हम आपके साथ कुछ नुकात शेयर करते हैं कि बरगद का दरख्त हमारी ज़िंदगी में क्यों अहमियत रखता है। हमें इस बरगद के दरख्त को देखकर दुख तो यकीनन हुआ, लेकिन ये भी जानने की कोशिश की जाए कि ये ख़ास क्यों है। जनूबी एशिया में या पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में बरगद का दरख्त बहुत अहमियत का हामिल है। आप इसे 3 मुख्तलिफ हिस्सों के साथ जान सकते हैं। सकाफ़ती लिहाज से इसकी अहमियत क्या है, मजहबी लिहाज से इसकी अहमियत क्या है, और तिबी लिहाज से इसकी अहमियत क्या है। हम इन तीनों नुकात पर आपके सामने इसकी अहमियत बयान करते हैं और इस पर रोशनी डालते हैं। हम ये देखते हैं कि बरगद का दरख्त और साइंसी तनाजुर में इसकी अहमियत क्या है। बरगद के दरख्त को माहौल का मुहाफिज करार दिया जाता है। ये दरख्त अपने कद, अपनी गहरी जड़ों और अपने फैलाव की वजह से माहौल के लिए बेहतरीन मुहाफिज समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक बरगद का दरख्त बाकी तमाम दरख्तों के निस्बत सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मुहैया करता है और सबसे ज़्यादा माहौल को साफ रखने की ये कुदरत रखता है। अपनी घनी शाखों और तने से निकलने वाली जड़ों की बदौलत ये सबसे ज़्यादा घनी और वसी छांव भी फराहम करता है। जनूबी एशिया के गर्म तरीन माहौल में ये मुसाफिरों, जानवरों और दही इलाकों में एक कुदरती ठंडी पनाहगाह भी समझा जाता है।
बरगद का दरख्त ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन खारिज करता है। बरगद के दरख्त की गहरी और फैलती हुई जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती और जमीन को मजबूत बनाती है। आइए अब देखते हैं कि मजहबी हवाले से और तारीखी हवाले से बरगद के दरख्त की क्या अहमियत है। बरगद का दरख्त इस खित्ते की तारीख और सकाफत में गहरी जड़ें रखता है। तारीखी तौर पर बरगद का दरख्त देहातों में इज्तिमात का मरकजी मकाम होता है। पंचायतें, चौपालें और सकाफती तकरीबात इसी की छाँव में मुनक़द की जाती हैं। हिंदू मत में इसे एक मुक़द्दस दरख्त समझा जाता है और बुद्ध मत में भी इसकी एक खास अहमियत है। पाकिस्तान में सरगोदा के करीब मड रांझा एक जगह है, वहाँ बरगद का एक दरख्त हजारों साल कदीम माना जाता है, जो इसे दुनिया के कदीम तरीन दरख्तों में शामिल करता है। सिंध और दीगर इलाकों में भी कई सदियों पुराने बरगद के दरख्तों की बहाली का काम हुकूमत की ज़ेरे निगरानी जारी है। आइए अभी देखते हैं कि बरगद के दरख्त के तिबी फवाइद क्या हैं। कदीम वैदिक और चीनी तिब में बरगद के दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों को इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों और नरम शाखों से निकलने वाला दूधिया महलूल कदीम ज़माने से मुख्तलिफ तिबी मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है, जिनमें ज़ख्मों का इलाज और जोड़ों के दर्द का इलाज खासा मशहूर है। बरगद का दरख्त महज एक पौधा नहीं, बल्कि ये जनूबी एशिया का एक मजबूत जिंदगी बख्श और माहौलियाती असासा और सकाफती निशान है, जो हमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तारीख़ी विरसे की देखभाल की अहमियत का एहसास भी दिलाता है। पाकिस्तान की आलूदगी की सूरत हाल को देखते हुए दरख्तों की ख़ास अहमियत बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, मौसमाती तब्दीलियाँ, स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जो सोचने पे मजबूर कर रही है, जो परेशानी में इजाफ़ा कर रही है कि आइंदा सालों में हमारे साथ क्या बीतने वाला है और उसके बाद हमारी नस्लें किस माहौल में ज़िंदा रहेंगी, इस बात की ज़्यादा परेशानी लाहक होती जाती है। ऐसी सूरत में ये जानना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में दरख्त काटने की क्या सज़ाएं हो सकती हैं। हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान में दरख्त काटना एक संगीन जुर्म है और उस पर कैद और भारी जुर्माने की सज़ाएं भी मुकर्रर की गई हैं। चूँकि पाकिस्तान में जंगलात के कवानीन सूबाई सतह पर नाफिज होते हैं, लिहाजा इसकी सज़ाएं भी सूबों के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लिहाज से नाफिज की जाती हैं, लेकिन इन सज़ाओं का जो बुनियादी ढांचा है वो एक जैसा है। गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटना कितना संगीन जुर्म है या इसकी क्या सज़ा है, इस पर हम अपनी आइंदा वीडियो में तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी जो ख़ास गुफ्तगू थी वो इसी हवाले से थी कि जो लाहौर में स्मॉग के इस मौसम में जो बरगद का इतना सालों पुराना, जिसे 150 साल कहा जा रहा है, पुराना दरख्त जो काटा गया है, उसने एक दफ़ा सारे समझ बूझ रखने वाले शहरियों को परेशान कर दिया है कि ऐसे क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं ताकि हम स्मॉग के कंट्रोल कर सकें, हम आलूदगी को कंट्रोल कर सकें और हम अपने दरख्तों का बचाव कर सकें। शहरियों को इस बात की फिक्र रहनी चाहिए कि हम अपनी आइंदा नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पानी है तो वो भी आलूदा, फ़िज़ा है तो वो भी आलूदा, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है तो वो भी आलूदा। तो हम अपने बच्चों को जाते हुए क्या दे के जाएंगे, या ये सोचने का मकाम है कि हमारी नस्लें हमें किन अल्फाज में याद करेंगी। आपकी तवज्जो और आपकी दिलचस्पी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। Thank you for watching Siren News. Kindly like, subscribe, comment and share this with your family and friends. Thank you.